हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल्स है। इसका पहला पार्ट है 1/√2। इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। जिस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया उसी प्रोसीजर से हम इसको भी करेंगे। हम इस 1/√2 को पहले एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है। लेट्स एज्यूम to the contrary that 1/√2 is rational। फिलहाल हम मान लेते हैं कि 1/√2 जो है ये इरेशनल नहीं रैशनल है। विच इम्प्लाइज दैट अगर 1/√2 को हम रैशनल मान लेते हैं तो 1/√2 इक्वल होगा a/b को, जिस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया। क्योंकि रैशनल नंबर्स p/q फॉर्म में होते हैं। यहाँ p की जगह a और q की जगह b लेते हैं। हमें यहाँ पे a और b को को प्राइम्स लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में को प्राइम्स का काम नहीं है। विच इम्प्लाइज दैट 1/√2 इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन मतलब इसके नीचे जो है √2 है ना, इसी √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और इसी √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू ये a/b ऐसे ही रखना है। विच इम्प्लाइज दैट अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 × √2 हो गया √2 अपॉन नीचे √2 × √2 हो गया √2² इज इक्वल टू a/b। विच इम्प्लाइज दैट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह गया √2 और नीचे 2 इज इक्वल टू a/b। विच इम्प्लाइज दैट इन क्वेश्चंस में हमें ये जो अंडर वाला नंबर है ना, इसको एक साइड में करना होता है। इसको हम यही छोड़ेंगे √2 को, इज इक्वल टू के इस साइड में है a/b और इस √2 के डिवाइड में जो ये 2 है ना, इसको हम इज इक्वल टू के इस साइड में ले जाएंगे तो ये इस ऊपर वाले a को मल्टीप्लाई होता है। 2 × a हो गया 2a, ये बन जाएगा यहाँ पे 2a। सिंस ये जो a और b है ना, ये इंटीजर्स होते हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये a और b इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर हैं, यानी ऊपर भी इंटीजर्स है और नीचे भी इंटीजर्स है। ये p/q फॉर्म में आ गया। जब कोई नंबर हमें p/q फॉर्म में आएगा और ऊपर भी इंटीजर्स और नीचे भी इंटीजर्स होंगे तो वो रैशनल होता है। तो ये 2 देयरफॉर 2a/b जो है ना इज रैशनल, ये रैशनल है। ये 2a/b रैशनल आ गया, मगर ये जो 2a/b है ये इक्वल है √2 को। √2 जो है ना ये इरेशनल नंबर है क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है। √2 इरेशनल है बट √2 इज इरेशनल। यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। 2a/b जो है ये आ गया रैशनल, मगर √2 जो है ये है इरेशनल। अगर ये रैशनल है, ये 2a/b अगर रैशनल है तो ये इक्वल है √2 को। इस हिसाब से √2 भी रैशनल होना चाहिए, मगर √2 हम जानते हैं कि ये इरेशनल है। यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है, इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ये कंट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने जो एज्यूम किया वो गलत है। दिस कंट्राडिक्शन शोज our assumption is wrong। is wrong। इस कंट्राडिक्शन से पता चलता है कि हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। एज्यूम किया था हमने 1/√2 रैशनल है, अगर ये रॉन्ग है तो सही होगा, देयरफॉर 1/√2 फिर इरेशनल होगा। 1/√2 इज इरेशनल, ये रैशनल नहीं इरेशनल होगा। फिर
सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 7/5, 7/5। इसको भी हम एज्यूम करते हैं कि ये रैशनल है। लेट्स एज्यूम टू द कंट्री that 7/5 is rational। सेवन अंडर रूट फाइव को हम रैशनल मान लेते हैं। अगर हम इसको रैशनल मान लेते हैं तो ये जो 7/5 है ये फिर इक्वल होगा a/b को, विच इम्प्लाइज दैट अंडर रूट वाले नंबर को अलग करना होता है, अंडर रूट 5 को यही रख दो, इज इक्वल टू के इस साइड में a/b। अंडर रूट 5 के मल्टीप्लाई में यहाँ पे 7 है, इस 7 को इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में ऑलरेडी b है, ये 7 इस b को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू b हो गया 7b। a को ये 7 डिवाइड में आ जाएगा, मगर जो डिवाइड में b है इसको ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 इंटू b हो गया 7b। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ये जो ऊपर ए है और नीचे बी ये इंटीजर्स है, और ये 7 भी नीचे है, ये तो इंटीजर है ही। ऊपर भी इंटीजर्स नीचे भी इंटीजर्स। जब इंटीजर्स p/q फॉर्म में आते हैं ना तो वो नंबर रैशनल होता है। देयरफॉर a/7b इज रैशनल, a/7b इज रैशनल। a/7b इक्वल है अंडर रूट 5 को। 5 एक प्राइम नंबर है और किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो है ना वो इरेशनल होता है, बट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, अंडर रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन हो रहा है, a/7b रैशनल आ गया, ये a/7b इक्वल है अंडर रूट 5 को, इस हिसाब से अंडर रूट 5 भी रैशनल होना चाहिए, मगर ये हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। कंट्राडिक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। दिस कंट्राडिक्शन शोज our assumption is wrong। is wrong, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। एजम्पशन हमने एज्यूम किया था हमने कि 7/5 रैशनल है। अगर ये रॉन्ग है तो सही होगा कि 7/5 देयर इरेशनल है। देयरफॉर 7/5 जो होगा ना ये फिर इरेशनल होगा, इज इरेशनल। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 6 + √2। 6 + √2 इसका थर्ड पार्ट है। इसको भी हम एज्यूम करते हैं रैशनल। लेट अस एज्यूम टू द कंट्री that 6 + √2 is rational। चलो हम एज्यूम करते हैं कि 6 + √2 जो है ना ये रैशनल है। अगर ये रैशनल होगा तो ये a/b के इक्वल होगा। देयरफॉर 6 + √2 जो है ये अगर रैशनल है तो ये इक्वल होगा a/b को, जिस तरह हमने दूसरे क्वेश्चंस में किया। विच इम्प्लाइज दैट इस अंडर रूट वाले नंबर को यही रख दो क्योंकि इसको हमें अलग करना होता है। इज इक्वल टू के इस साइड में a/b। इस अंडर रूट 2 को ये जो प्लस है 6 इसको इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा -6, विच इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है, a इसके नीचे b -6 इसके नीचे कुछ नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है वो 1 होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हमें फ्रैक्शंस होते हैं इस तरह बीच में प्लस और माइनस की साइन होती है, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। मगर जब ये दो ही फ्रैक्शंस होंगे ना तो एक शॉर्टकट भी होता है, हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई। a × 1 हो गया
ए ही बीच में माइनस बी इंटू 6 हो गया 6b, नीचे डिवाइड बाई इसका डिनोमिनेटर b, इसका 1, b इंटू 1 हो गया b। सिंस यहाँ पे a है, b है, यहाँ पे नीचे भी b है, ये जो a b है ना ये इंटीजर्स है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि ये जो a और b है यहाँ पे ये इंटीजर्स हैं, इसमें ऊपर भी इंटीजर्स आ रहे हैं, नीचे भी इंटीजर्स, ये a भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, यानी सारा ऊपर इंटीजर है, नीचे b ये भी इंटीजर है। ये p अपॉन क्यू फॉर्म में आ रहे हैं, ऊपर भी इंटीजर्स और नीचे भी इंटीजर्स, तो ये रैशनल होगा। देयरफॉर a माइनस 6b अपॉन b जो है 6b अपॉन b जो है इज रैशनल, ये फिर रैशनल है। और ये जो a माइनस 6b अपॉन b है ये इक्वल है अंडर रूट 2 को। 2 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है, बट अंडर रूट 2 इज रैशनल, बट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, अंडर रूट 2 इरेशनल है। यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन हो रहा है, ये हमें आ गया रैशनल, ये इक्वल है अंडर रूट 2 को, इस हिसाब से अंडर रूट 2 भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि इक्वल है, मगर अंडर रूट 2 हम जानते हैं कि वो इरेशनल है। यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है, इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन शोज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये कंट्राडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग है, गलत है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एज्यूम हमने किया था कि 6 प्लस अंडर रूट 2 रैशनल है, अगर ये रॉन्ग है तो सही ये होगा कि 6 प्लस अंडर रूट 2 रैशनल नहीं इरेशनल है। फिर देयरफॉर 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ये कंप्लीट हो गया। इन सब को हमें इरेशनल प्रूव करना था, ये सब हमने इरेशनल प्रूव किए।